नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज का हमारा शो वीर सावरकर को समर्पित है। आज हम उनके किए गए कार्यों के बारे में जानेंगे, उनके विचारों को जानेंगे जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पे पहचान दिलाते हैं। इसी कारण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया कि वीडी सावरकर के जन्मदिन यानी 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। उसी समय बीजेपी ने ठाकरे गुट पर हमला करते हुए कहा कि वीर सावरकर का अपमान करने वालों को कैसे सहयोग कर सकते हैं। चुनाव में महायुति को मिले ऐतिहासिक सफलता से तिलमिलाए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर तीखी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, फूले, शिवाजी की सोच संविधान की किताब में मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें वीर सावरकर की आवाज है? संविधान में कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि क्या व्यक्ति को डराना मारना चाहिए? क्या संविधान में लिखा है कि झूठ का प्रयोग करके सरकार चलानी चाहिए? ये सत्य और अहिंसा की किताब है। ये हिंदुस्तान का सत्य है और ये अहिंसा का रास्ता दिखाता है। बयान आते ही बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर अपनी अभद्र टिप्पणियां और मानसिकता दिखाना शुरू कर दी है। प्रेम शुक्ला ने कहा कि अंडमान की जिस जेल में वीर सावरकर को रखा गया, अगर राहुल गांधी को एक सप्ताह के लिए भी रख दिया जाए तो वह ब्रिटेन के नागरिक बन जाएंगे और भारत लौटकर दोबारा कभी नहीं आएंगे। राहुल गांधी को वीर सावरकर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद उनका तत्काल बोलना इस बात को सिद्ध करता है कि राज्य के प्रति उनकी नफरत का भाव कितना है। इसी मुद्दे पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी मंगलवार को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने पूरे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक बार भी वीर सावरकर का जिक्र नहीं किया और हार के तुरंत बाद जहर उगलना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। अपमान करने वालों को उनकी जगह दिखाने के लिए महाराष्ट्र के लोगों को श्रेय जाता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के ऐसे ही एक बयान के बाद कहा कि उनकी पार्टी वीडी सावरकर का बहुत सम्मान करती है। वह स्वतंत्रता सेनानी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वाशिम की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतीक हैं। आपको बता दें कि सावरकर हिंदुत्व को लेकर जब चर्चा में आए तब वे रत्नागिरी की जेल में बंद थे। तब पहली बार 1921 में हिंदुत्व नामक एक पुस्तक लिखी। सावरकर की यह पुस्तक 1923 में प्रकाशित हुई, लेकिन पुस्तक का टाइटल और लेखक अलग थे। वजह यह थी कि सावरकर को जेल में लेखन की आजादी नहीं थी। सावरकर का आखिर हिंदुत्व है क्या? क्यों उस क्रांतिकारी सावरकर ने हिंदू राष्ट्र का विचार रखा? इन दो मौलिक सवालों का हमें जवाब मिलता है सावरकर पर लिखी पुस्तक, जिसे लिखा वैभव पुरंदरे ने। पुस्तक का नाम है सावरकर द ट्रू स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ हिंदुत्व। सावरकर के हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। सावरकर का हिंदुत्व एक राजनीतिक विचार है, न कि धार्मिक। सावरकर के हिंदुत्व का मतलब है हिंदू जीवन पद्धति। सावरकर के हिंदुत्व का मतलब हिंदू जीवन पद्धति और हिंदू सभ्यता में गर्व करने वाले लोग हैं। सावरकर के हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सप्त सिंधु में निवास करने वाले लोगों से है। सावरकर के हिंदुत्व में वे हिंदू हैं जिनकी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों ही सप्त सिंधु यानी हिंदुस्तान में हो। जिनकी पितृभूमि सप्त सिंधु में है लेकिन उनकी पुण्यभूमि कहीं और है। उन्हें यह साबित करना होगा कि वे दोनों में से किसे चुनेंगे, पितृभूमि को या पुण्यभूमि को। अगर पितृभूमि को चुनते हैं तो वे हिंदू राष्ट्र में हैं। अगर वे पुण्यभूमि को चुनते हैं तो फिर वे हिंदू नहीं हैं। हिंदुओं, सिखों, बौद्धों की पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों ही हिंदुस्तान है।
सरल शब्दों में मुसलमानों की पितृभूमि यानी जन्मस्थल भले ही हिंदुस्तान हो, लेकिन उनकी पूर्ण भूमि हिंदुस्तान से बाहर मक्का में है। वे हिंदुत्व की इस अवधारणा से सवाल खड़ा कर रहे थे कि मुसलमान के सामने अगर चुनने का हक हो तो वे क्या पितृभूमि को चुनेंगे या पुण्य भूमि को, जबकि हिंदुओं, सिखों, बौद्धों की पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों ही हिंदुस्तान है। सावरकर क्यों चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र? सावरकर का हिंदू राष्ट्र के प्रति लगाव के कई कारण थे। आपको बता दें कि सावरकर इंग्लैंड में पढ़े थे। वे सोच से आधुनिक थे। अंडमान की सेकुलर जेल भेजे जाने तक वे सेकुलर थे। 1857 की क्रांति के मुस्लिम नायकों के भी मुरीद थे, लेकिन अंडमान की सेलुलर जेल ने सावरकर की सोच और विचारों को बदल कर रख दिया। सावरकर द ट्रू स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ हिंदुत्व में लिखा है कि सेलुलर जेल में अधिकतर हिंदू कैदी थे, लेकिन उन पर निगरानी करने के लिए वार्डन से लेकर जेल गार्ड और ओहदेदार सिंधी, बलूची और पठान मुस्लिम थे। हिंदुओं को ये जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। अंग्रेजों की रणनीति थी। जेल में हिंदू बंदियों और क्रांतिकारियों को परेशान किया जाता था। सावरकर की बायोग्राफी समेत अनेक उनके जीवन पर लिखी दूसरी पुस्तकों में भी लिखा है कि कैसे जेल में धर्म के आधार पर भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न होने लगा। उत्पीड़न से बचने के लिए कैदी दबाव में धर्म परिवर्तन करने लगे। सावरकर ने इस भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ जेल में आवाज उठाई और फिर सावरकर के विचार बदलने लगे। सावरकर को जब रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया गया तब भी वहां पर भी वैसी ही परिस्थितियां मिली। अंग्रेजों ने देश की अधिकतर जेल में हिंदू मुस्लिम के बीच दरार रखने के लिए यह रणनीति अपना रखी थी, लेकिन जेल के सिर्फ अनुभव ही उनकी हिंदुत्व की अवधारणा को बदलने की एकमात्र वजह नहीं थी। इसकी वजह और भी थी। आजादी के आंदोलन के वक्त मुस्लिमों की धर्म के प्रति आधार प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग और बढ़ता कट्टरवाद भी इसमें एक प्रमुख वजह रही। कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जिसकी वजह से सावरकर को अपने ही देश में हिंदुओं की असुरक्षा की चिंता सताने लगी। ये बातें बनी प्रमुख वजह। आपको बता दें, 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ वहाबी आंदोलन। सर सैयद अहमद खान बरेलवी ने इसे शुरू किया। इसका मकसद था भारत में दारुल उल इस्लाम यानी मुस्लिम शासन लागू करवाना। दारुल उल हर्ब यानी दुश्मन की टेरिटरी में मुस्लिम शासन व्यवस्था लागू करने की इस मुहिम को हैदराबाद के निजाम समेत कुछ मुस्लिम शासकों ने समर्थन दिया। इससे हिंदू मुस्लिम खाई बढ़ने लगी। बिजनौर में कोर्ट ऑफिसर सैयद अहमद ने 1988 में पहली दफा टू नेशन थ्योरी की मांग रखी और कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। मुसलमानों के जाने के बाद मुस्लिमों की सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई। 1883 में आमिर अली ने मुस्लिमों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की मांग की। आमिर अली ग्लोबल इस्लामिक मूवमेंट का हिस्सा रहे। उनका मकसद पैन इस्लामिज्म था, यानी मुस्लिम खलीफा यानी टर्की के सुल्तान का हिंदुस्तान के मुसलमानों से संबंध स्थापित करना, यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों की आस्था सुल्तान में व्यक्त करवाना। 1906 में आगा खान की अगुवाई में कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वायसराय मिंटो से शिमला में भेंट की। इस मुलाकात में धर्म के आधार पर सिविल बॉडीज से लेकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई। लॉर्ड कर्जन ने इसी मांग को आधार बनाकर बंगाल का धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसने मुस्लिमों की इकलौती प्रतिनिधि होने का दावा किया। फिर शौकत अली की अगुवाई में खिलाफत आंदोलन ने भी सावरकर की हिंदू राष्ट्र वाली सोच को और बल दिया। इस आंदोलन का मकसद था खलीफा की बहाली और अरब जगत से हिंदुस्तान के मुसलमानों का संबंध जोड़ना। 1921 में मालाबार तट के नजदीक रहने वाले मोफला मुस्लिम समुदाय के जिहाद के ऐलान ने सावरकर की हिंदू राष्ट्र की सोच को और मजबूत किया। मोफला विद्रोहियों ने 600 हिंदुओं की हत्या कर दी और 2500 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। उस समय कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी भी सावरकर को बेहद दुखी कर दी। सावरकर खुद प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं थे, लेकिन वे न तो पूजा पाठ करते थे, न ही वर्णाश्रम की कठोरता से पालन के पक्षधर में थे। वे न गौ पूजा और या सेवा के पक्ष में थे, लेकिन एक राष्ट्र की उनकी परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की थी।
उनकी परिकल्पना हिंदू राष्ट्र की इस तरीके से थी कि सप्त सिंधु हिंदुओं की भूमि है, तो उस पर अधिकार और फैसला लेने का हक भी हिंदुओं का ही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, और संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही संजय द्विवेदी जी आपसे, राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया है चुनाव के बाद सावरकर पर, वीर सावरकर पर, उसे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट किस तरीके से देखती है? देखिए, शिवसेना ने हमेशा जितने चाहे वीर सावरकर हों, चाहे अब्दुल हमीद हों, जितने भी हमारे सुभाष चंद्र बोस हों, जितने भी हमारे शहीद हुए, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, नहीं, वीर सावरकर की बात करिए संजय द्विवेदी जी, वीर सावरकर की बात करिए, मुद्दा केवल सावरकर जी का है। हाँ, मैं उसमें भी आ रहा हूँ। उनके सबका सम्मान करती है। वीर सावरकर अभी तक भारत में नहीं दे पाई। संजय द्विवेदी जी की आवाज कट गई है। हम बात करते हैं राज शर्मा जी से। राज शर्मा जी, हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई, उनका हिंदुत्व राष्ट्र के लिए किस तरीके से प्रेम जगा, किस तरीके से हिंदुस्तान का समाज था जो बार बार तुष्टीकरण की भेंट चढ़ रहा था। ऐसे में वीर सावरकर के ऊपर सवाल खड़ा करना कहां तक उचित है? राज शर्मा जी। देखिए शुक्ला जी, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूं कि सावरकर जी के लिए अगर मैं कोई टिप्पणी करूं तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। मतलब एक दरमियान होना चाहिए समय का और उम्र का। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मैंने जितना सुना मैं उतना ही कहूंगा, और मैं उससे ज्यादा गहराई में जाना पसंद भी नहीं करता, क्योंकि मैं रॉ मटेरियल हूं और मैं अंतरात्मा की आवाज से बोलता हूं। सावरकर जी को बारे में जो भी मैंने सुना और जो अभी आप भी कह रहे थे, जो व्यक्ति पूजा ना करता हो, गाय ना मानता हो, प्रैक्टिसिंग हिंदू ना हो, तो क्या बताइए वही हिंदू राष्ट्र बनाने उनका कहना था, आप बात फिर से समझिए, उनका कहना था आप पूजा करते हो या ना करते हो, आपकी भावना क्या हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जुड़ी हुई है, तो आप हिंदू हैं, इस हिंदुस्तान के हिस्सा हैं। उनका बस यही मकसद था। मान लीजिए आप किन्हीं भी कारणों से गाय की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप हिंदू नहीं होंगे? उन्होंने इन चीजों को निकाल दिया था। अगर आप करते तो बहुत अच्छा, नहीं करते तब भी ठीक है। जी राज शर्मा जी। लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि जो वो कहेंगे वही सही है। लेकिन मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा, मैं उसको यहाँ कहना नहीं चाहूंगा, मैंने जैसा आपको कहा। लेकिन जो राहुल जी ने सावरकर जी के बारे में कहा, मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई भी गलत नहीं किया, और मैं उनके हर बयान का, हर शब्द का, हर अक्षर का समर्थन करता हूं। मैं ही नहीं, लोग करते हैं, पूरे लोग करते हैं और लोग जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, जैसे आप कह रहे हैं कि सावरकर जी भी कहते थे कि गाय की पूजा न करो तो क्या वो हिंदू नहीं होगा, ये बात गम है, मैं इस बात को कह सकता हूं। लेकिन इस बात में ये भारतीय जनता पार्टी क्या इसको लागू करती है? राज शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है ये महत्व नहीं है। सावरकर क्या थे, उनका राष्ट्र के लिए समर्पण क्या था? वो जेल गए, और सुनिए, काले पानी की सजा हुई, क्या उन्होंने अपने किसी निजी हित के लिए जेल गए थे? क्या हुआ किसी अपने निजी हित के लिए आप पूरे जीवन बलिदान कर दिया देश के लिए? इसको तो सोचना होगा राज शर्मा जी। और आपने शुरू में बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों का वो कद नहीं है कि हम सावरकर के ऊपर सवाल खड़ा कर सके। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी की पार्टी भी कहती है कि इन सवालों से बचना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी ने खुद कहा कि हम इस टिप्पणियों से किनारा करते हैं। हमारे साथ संजय द्विवेदी जी है, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं कह रहा हूँ, भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है? वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा? प्रेम शुक्ला लंबी छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अगर भारत रत्न नहीं दिया जाएगा तो उनके लिए खराब शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। क्या खराब शब्द इस्तेमाल कर दिया राहुल गांधी जी ने? मैं उनका वही वाक्य पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा संविधान में कहीं नहीं लिखा हिंसा का प्रयोग करना चाहिए, उसमें कहीं नहीं लिखा क्या को डराना मारना चाहिए। क्या संविधान में लिखा है झूठ का प्रयोग करके सरकार चलानी चाहिए? तो आप मान रहे हैं कि वीर सावरकर जी डरा रहे थे और मार रहे थे? मेरी बात सुन तो लीजिए, वापस बोलते रहे तो हम तो अरे आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, मैं तो वही बात पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ कि अगर सावरकर जी को बारे में कुछ कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भारत क्यों नहीं दे रही है उनको? क्यों गेम खेल रही भाई, जैसे राम मंदिर की तरह? संजय द्विवेदी जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सवाल उद्धव ठाकरे गुट का है और कांग्रेस का है। इसीलिए इस कार्यक्रम में मैंने बीजेपी प्रवक्ता को रखा ही नहीं। कारण यह है कि मुद्दा आप लोग बना रहे हैं सावरकर को। बीजेपी ने तो अपना स्टैंड साबित कर दिया। महायुति गठबंधन ने चुनाव से पहले ही 28 मई को उनके जन्म दिवस पर वीर स्वतंत्र दिवस की घोषणा कर दी। इससे बड़ा उनका क्या होगा?
लेकिन आप लोग जिस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता भी है क्या संजय द्विवेदी जी? ईमानदारी से पूछना चाहता हूं आपसे। देखिए ऐसा है ना कि देखिए हम तो हमारे बिल्कुल स्पष्ट नीतियां हैं, किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए हमारी स्पष्ट नीतियां हैं। ये हमने कांग्रेस ने भी कह रखा है कि हमें जिसने उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अगर वो देश स्वतंत्र कराने के लिए जेल गए हैं तो उनको भाई इंदिरा गांधी ने भी उनकी टिकट नहीं, जेल नहीं गए हैं, पूरी जिंदगी का समर्पण कर दिया। आप ये समझिए, काला पानी जैसी जगह पे उनका जीवन किस लिए कटा? वह इस राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जिस तरीके की तुष्टीकरण के लिए बाला साहब ठाकरे जी ने लड़ाई लड़ी, सुनिए मेरी बात, बाला साहब ठाकरे जी ने जिस लड़ाई को लड़ा, अगर आज आप नकारेंगे तो दुनिया आपके ऊपर भी उंगली खड़ा करेगी। संजय द्विवेदी जी, अरे कौन नकार रहा है भाई? आप ही अपने मन से नकारने जा रहे हो, अपने मन से पूरी डिबेट कर रहे हो, तो आप ही कर लो डिबेट में, हम चुप हो जाते हैं। आप ही डिबेट पूरी कर लो, पूरी डिबेट आप ही बोल लीजिए, इतना बोल रहे हैं संजय द्विवेदी जी। बीच का रास्ता कोई नहीं है, या तो आर या तो पार। कौन कह रहा है भाई? इंदिरा गांधी डाक टिकट जारी की थी कि नहीं की थी? इंदिरा गांधी डाक टिकट जारी की थी कि नहीं की थी? अरे भाई, मैं तो आपको मान लिया कि जवाहरलाल नेहरू ने भी उनका सम्मान कर दिया, जवाहरलाल बहादुर शास्त्री ने भी कर दिया, इंदिरा जी ने भी कर दिया। राहुल गांधी को क्या हो सकता है इस तरह की टिप्पणियां करने की? अगर हो रही है तो आपकी तरफ से क्या बयान आ रहा है? बात कहना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है क्या? राज शर्मा जी भी कुछ कह रहे हैं, जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा, कहाँ अपमान कर रहे? अगर एक बात सही कह दी, अगर राहुल जी कौन सी बात आपको लग रही है कि सही कह दी? राज शर्मा जी एक मिनट रुकिए, आप यहीं पे आप बताइए कौन सी बात उन्होंने सही की है जो आपको लग रहा है सही है? भाई वो कह रहे, देखो पहली बात उन्होंने पहले भी कहा था, और आपने अभी जिस बयान पे हमारी डिबेट हो रही कि भाई वो ये कह रहे हैं कि सनातन में, हिंदुओं में अहिंसा का कहीं भी लिखा नहीं, किसी भी कानून में नहीं लिखा। इसमें क्या गलत कह दिया राहुल जी ने? अच्छा, दूसरी बात, क्या सावरकर जी ने इस देश के लिए कुछ किया? भारतीय जनता पार्टी जब गांधी जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को गालियां बकते हैं, तब आप क्या आते भाई? पंडित जी आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना। अभी देखो राज शर्मा जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोग राजनीति कर रहे हैं कि उन लोगों पे राजनीति कर रहे हैं जिनकी अभी जरूरत ही नहीं है? सावरकर पे हम बोलेंगे राजनीति, अब महात्मा गांधी पे बोलेंगे, अम्बेडकर पे बोलेंगे, हम लोगों की क्या यह राजनीति कोई भी देश का नागरिक, सामान्य नागरिक स्वीकार करेगा? वीर सावरकर पे बोलने लायक हो गए हम लोग अब? नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो क्या हम लोग नेहरू जी के लिए बोलने? अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने तब क्यों नहीं चलाया उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में? वीर सावरकर पे रहिए, वीर सावरकर की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। तब आपने क्यों नहीं चलाया? वीर सावरकर की तुलना आप किसी और घटना से नहीं कर सकते हैं। भारत की रगों में वीर सावरकर का खून बह रहा है, उस त्याग और तपस्या का खून बह रहा है जिसके कारण आप और हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। रगों में सावरकर जी हैं, तो क्या नेहरू जी नहीं है, गांधी जी नहीं है? इन्होंने देश के लिए अपनी एक तपस्या, अपना एक बलिदान दिया कि नहीं दिया? 8 महीने तक जिला बरेली में प्रधानमंत्री नेहरू जी की प्रतिमा को गायब करके रखा गया। अथक प्रयासों के बाद वो अभी 2 दिन पहले प्रतिमा पुनर्स्थापित हुई। समझ में नहीं आ रहा है, मुद्दा आपके नेता बना रहे हैं, सावरकर को आप बना रहे हैं, नेहरू को मीडिया बनाता समझ में नहीं आ रहा है क्या चाहते हैं, देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। अच्छा, यही गफलत थी, यही गफलत थी, जिस गफलत को दूर करने के लिए वीर सावरकर ने हिंदुत्व नामक किताब लिखी। उन्होंने लिखा हु इज हिंदू। किस किताब में लिखा है ये तो बताइए। अरे नाम पढ़ दिया, पूरी रिपोर्ट पढ़ दिया, फिर से कहिए तो बता दूं आपको। रिपोर्ट तो वो तो एक ऐसी था जैसे हम 10वीं क्लास में एक ऐसे लिखते हैं। उस रिपोर्ट से मैं इत्तेफाक रखूं ना रखूं, आप अपने कंठ की बात। चलिए ठीक है, मैं आपको फिर से बोल देता हूं। सावरकर की जिंदगी पे वैभव पुरंदरे ने एक किताब लिखी है, सावरकर द ट्रू स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ हिंदुत्व। उसमें उन्होंने सावरकर के जीवन पे पूरी रिसर्च करके लिखा है कि किस तरीके से वह सेकुलर थे, किस तरीके से वह जेल जाने से पहले हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, किस तरीके से उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। लेकिन जब वह जेल जाते हैं और उनको घटनाओं का पता चलता है, एक के बाद एक मुस्लिम नेता इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने पे तुले होते हैं। उनकी श्रद्धा इस जमीन के प्रति थी ही नहीं कभी, वह तो तुर्की के नेता को यहाँ का शासक समझते थे। और एक के बाद एक चीजें आ रही थी, कांग्रेस के किसी नेता का विरोध नहीं होता था, खिलाफत आंदोलन तक को समर्थन दिया गया कांग्रेस के जरिए।
उसके बाद किसी भी एक समझदार आदमी के मन में यह भावना उठती, कभी वीर सावरकर के मन में उठी तो कभी बाला साहब ठाकरे के मन में उठी, वह पीड़ा कभी किसी एक आम आदमी के हिंदुस्तानी के मन में भी उठ सकती है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी जारी नहीं किया था, इंदिरा गांधी जारी नहीं किया था क्या? हवाबाजी कर रहा आदमी बैठ के एंकर बन के, इंदिरा गांधी हमारे एंकर जारी नहीं किया था। बहुत अच्छा संजय द्विवेदी जी, मुझे तो तरस आती है इस तरह की सोच पे। जब बाला साहब ने कहा था कि कांग्रेस अगर मुझे शिवसेना को बनानी हुई तो मैं कांग्रेस शिवसेना ही खत्म कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां के प्रवक्ता शिवसेना के प्रवक्ता बन रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अनावश्यक की बातें करना कभी भी हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए बीजेपी के प्रवक्ता को मैंने नहीं डाला था इस कार्यक्रम में। आप लोगों को ये बात समझनी होगी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर सवाल खड़ा करने पर पूरा देश उबल उठता है। इस बात को समझना होगा। आपको बोलने से पहले यह भी जानना होगा कि आप किस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बोल रहे हैं। एक बात क्लियर होगी, एक मिनट के अंतर पे आप दोनों लोग अपनी बात रखिए। राज शर्मा जी अपनी बात रखिए। संजय द्विवेदी जी की आवाज धीमी करिए, राज शर्मा जी की बात सुनिए। एक मिनट की बात दोनों लोगों की सुनूंगा। शुक्ला जी एंकर की हैसियत से हमसे सवाल कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रवक्ता की है? अरे मैं स्वतंत्रता सेनानी के पक्ष में बोल रहा हूँ, उस वीर सावरकर के पक्ष में बोल रहा हूँ जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। राज शर्मा जी आप अपना पक्ष रखिए। आपके कंठ के शब्दों को नहीं कहेंगे, हम जो कहेंगे आपको वो सुनना होगा। अगर एक एंकर ही अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे आप भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना रहे हैं। आप बात वीर सावरकर की हो रही है। आप कभी नेहरू पे जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी पे जाते हैं। वीर सावरकर पे टिप्पणियां क्यों आती है, इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा। बात कह सकता हूँ, आप एंकर ना होके नहीं, आप टिप्पणी ऐसे देंगे और अपनी राजनीति के लिए आप देश को नहीं जला सकते हैं, याद रखिए राज शर्मा जी। और आप राजनीति के लिए आप वीर सावरकर पे राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप अपनी राजनीति के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर राजनीति नहीं करेंगे। आपने भी करी 20, फिर मैं कह दूंगा 20 बार आपने सावरकर का, 20 बार वीर सावरकर का। अभी तो आप ही असमंजस में हो कि वीर सावरकर का है या सावरकर का है। आप अपने उठा के देखिए। अरे मन में श्रद्धा है तो सावरकर कहिए, वीर सावरकर कहिए, पूरा जीवन समर्पित है उनके चरणों में। किस तरीके की भाषा सुनना चाहते हैं आप? मुझे पांच नेता गिनाइए हिंदुस्तान के 1947। चलिए संजय द्विवेदी जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। वीर सावरकर हमारे लिए श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं या नहीं? आपकी पार्टी क्या मानती है? भारत में दिलवा दीजिए भारतीय जनता पार्टी से। आपने पूजनीय है लगी है, आप तो प्रवक्ता भाजपा हो ना, तो दिलवाइए। भारत क्यों नहीं दिलवा रहे हो आप मानते नहीं? आप अपनी बात कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, अगर हमारी सरकार केंद्र में हम देंगे, हम जितने घोषणा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई केंद्र में तो हम वीर सावरकर को भारत देंगे तुरंत। बेहद ही सुंदर और महत्वपूर्ण बात कहा संजय द्विवेदी जी ने। इसी बात के लिए हैट्स ऑफ आपको। इसी तरीके की मानसिकता होनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और हमारे देश के नेताओं को भी समझना होगा कि स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ देना चाहिए आपसी राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।